हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजह मैं नाना दीन। यार, भारतीयों को विदेशों में पाकिस्तानियों से अच्छी जॉब्स करता देख पाकिस्तानी के पिछवाड़ों में लगी आग। अच्छा पाकिस्तानियों के हाँ, ये पाकिस्तानी तो वजह वाकई उधर काम बाहर देशों में करते हैं नहीं वही नजहरी बात है। और हाँ ना। भाई साहब, दम इनमें होता नहीं है। नहीं। और देखो, मैं भी पाकिस्तान में देखता रहता हूँ, ये तो कहते हैं बा भीख मांग ले बाहर के देशों में, वो ज्यादा फिट है। हाँ ना। लेकिन अब ये देखते हैं किस तरह से भाई भारतीय इनसे ज्यादा अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो कौन करते स्टार्ट? जितने भी अच्छे लेवल पे होते हैं ना, वो इंडियन आदमी होते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी इतने अच्छे लेवल पे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आदमी को जो है ना सपोर्ट करते रहते हैं, वो बढ़ता जाता है। जो मेरा बाहर का एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने टाइम गुजारा है, मैंने सबसे जो चीज़ देखी है, मैं इंडिया के साथ बहुत रहा हूँ, अटैच बहुत रहा हूँ इंडिया वालों के साथ में। इंडिया वालों में सबसे बड़ी चीज़ है जो एजुकेशन है। हमारे मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बहुत ख़राब है। वो एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए वो बिज़नेस करते हैं, कामयाब होते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी जिधर भी हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। ये बात हाँ, एक दूसरे का गला काटते हैं, बस किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता। तो पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर के अंदर सबसे ज़्यादा फ़र्क ये, पाकिस्तानी जब जाते हैं वहाँ पे जाके बेगिंग करते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं लेबर वर्कर जाते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं उनकी तनख्वाह कम लगती है, इंडियन वर्कर की तनख्वाह ज़्यादा लगती है। पाकिस्तानी की अगर सेम जॉब कर रहे हैं 1200 पाकिस्तानी की सैलरी लगेगी, और जो दूसरा इंडियन वर्कर होगा उसकी सैलरी लगती है 1800, 1700, 2000। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हमारे साथ अब्रॉड जाने के लिए वर्कर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये सारे वर्कर कोई ऐसे हैं जिन्होंने बाहर टाइम गुजारा हुआ है, और कोई अभी ये सारे वीज़े के लिए आए हुए हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तो इनसे पूछेंगे जिन्होंने बाहर टाइम गुजारा हुआ है, पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर के अंदर क्या फ़र्क है। इंडियन वर्कर जब बाहर जाते हैं वो क्या काम करते हैं, पाकिस्तानी वर्कर जब बाहर जाते हैं वो क्या काम करते हैं। तो ये आपने कहाँ टाइम गुजारा हुआ बाहर? कतर में आपने इंडियन के साथ काम किया? इंडियन वहाँ पे क्या जॉब करते हैं ज़्यादातर? हाँ, ज़्यादातर इंडियन क्या काम करते हैं बाहर? स्टील का कर रहेगा, कारपेंटर, मेसन। इंडियन वर्कर जब बाहर जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क से स्किल सीख के जाते हैं, तो अच्छी जॉब के ऊपर जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट बने हुआ इस वक्त जिस पाक टेक्निक इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग मौजूद है रावलपिंडी के अंदर, ये भी बहुत अच्छा इदारा है, काम सिखाता है लोगों को, स्किल वर्कर बना के बाहर भेजता है। और इसी तरह पाकिस्तान के शहरों के अंदर बहुत सारे ये इदारे होने चाहिए, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, मुल्क के माशी हालात हैं, उनमें से निकलने के लिए ये वर्कर भी अपना किरदार अदा कर सकें। और हम लोग जब तक स्किल वर्कर को बाहर नहीं भेजेंगे तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा। तो पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर के अंदर सबसे ज़्यादा फ़र्क ये, पाकिस्तानी जब जाते हैं वहाँ पे जाके बेगिंग करते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं लेबर वर्कर जाते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं उनकी तनख्वाह कम लगती है, इंडियन वर्कर की तनख्वाह ज़्यादा लगती है। पाकिस्तानी की अगर सेम जॉब कर रहे हैं 1200 पाकिस्तानी की सैलरी लगेगी, और जो दूसरा इंडियन वर्कर होगा उसकी सैलरी लगती है 1800, 1700, 2000। इसकी बुनियादी वजह क्यों हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाती है। आपने सर किस जगह पे टाइम गुजारा? अरब में कितना टाइम गुजारा है? तकरीबन 3.5 साल मैंने गुजारा था। तो जो पाकिस्तानी वर्कर होते हैं ज़्यादातर क्या काम करते हैं? पाकिस्तानी लेबर ज़्यादातर काम करते हैं, और जो है ना जो ट्रेड का वीज़े होते हैं वो जो है ना इंडियन और बंगाली लोग इस पे ज़्यादा आते हैं, और उसका सैलरी हमारे से ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर इशू लेना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तानी को भी अच्छी ट्रेड के वीज़े मिल जाए और हमें फ़ायदा हो। आपने देखा होगा जब आप काम करते हैं बाहर जाके, तो सेम जॉब इंडियन भी वही जॉब कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी वो जॉब कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी की सैलरी कितनी होती है और इंडियन की कितनी होती है? जी, हमारा सैलरी जो है ना उस टाइम जो है ना, मैं 2009 में गया था, तो उस टाइम जो है ना हमारा सैलरी 700-800 रुपये होता था, और इंडियन और बंगाली लोगों का जो है ना हमारे से ज़्यादा होता, तकरीबन 1400-1500 रियाल उसका तो सैलरी होता। देखें 50% से ज़्यादा का फ़र्क है, तो ये फ़र्क मिटना चाहिए। जो क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है? इंडियन गवर्नमेंट इतना बेहतरीन काम कर रही है अपने वर्करों के लिए, पाकिस्तानियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो वर्कर जाते हैं बाहर जाके उनकी अच्छी सैलरी आए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन रेवेंट्स पे चल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ जो सहारा मिला हुआ उसको, ये जो वर्कर जाके बाहर सैलरी बेचते हैं अपनी, उसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। आपने बाहर टाइम गुजारा है? नहीं, मैंने बाहर नहीं गुजारा, अभी जा रहा हूँ। अच्छा, आप नए फ्रेश हैं? जी, फ्रेश। अच्छा, किसने टाइम गुजारा है बाहर? आप आ गए हैं। आपने किस जगह पे टाइम गुजारा? दुबई में, यूएई में। दुबई में क्या काम करते थे आप? दुबई में हमारा सेफ्टी का काम था। सेफ्टी का काम था, सही है। सेफ्टी जो ऑफिसर होते हैं वो भी ज़्यादातर इंडियन ही जाते हैं। तो आपने वहाँ पे देखे पाकिस्तानी और इंडियन में ज़्यादा बेसिक फ़र्क क्या है वर्कर के अंदर?
यही बेसिक फ़र्क है कि हमारा जो भी जाता है वो हेल्पर में ज़्यादा जाते हैं, जो इंडिया वाला है या बांग्लादेश वाला है वो ज़्यादातर जाता है ट्रेड में। हाँ, इसलिए हमारा का सैलरी जो है वो बहुत ही कम होता है, और जो इंडिया और बांग्लादेश का है उसका सैलरी में आधे से ज़्यादा का फ़र्क है। गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी और जो इंडियन वर्कर है उसके अंदर जो ये फ़र्क है इतना ज़्यादा, ये फ़र्क किस तरह मिटेगा? ये फ़र्क किस तरह मिटेगा कि इधर लोगों को एजुकेट किया जाए, इधर लोगों को काम सिखाया जाए और फिर तैयार करके बाहर भेजा जाए। तो ये हमारे लोग जो हैं लेबर में ज़्यादातर जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर जलील होते हैं। आपने ये भी देखोगा पाकिस्तानी वहाँ पे जाके बेगिंग भी करते हैं, तो ये फिर हमारी इसमें रिस्पेक्ट कम होती है ना, तो वीज़ों में भी इशू आते हैं। दुबई ने पाकिस्तान के 25 शहरों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। जी, तो क्या कहेंगे जो बेगिंग करते हैं ख़ास करके? ज़्यादातर लोग काम नहीं करते हैं, बस वो बैठ जाते हैं कब्रिस्तान के पास बैठ जाते हैं, कभी किधर बैठ जाते हैं, जिधर अरबी लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है वो काम नहीं करते हैं, बस उधर बैठ जाते हैं भीख मांगने के लिए। हाँ, जब भी छुड़ता आता है वो भाग जाते हैं, कुछ को पकड़ लेता है तो ऐसे लोगों को डिपोर्ट करते हैं, वो ऐसे लोगों को वो वापस नहीं आने देते हैं। तो आपने वहाँ पे जो देखें भीख मांगते हैं वो ज़्यादातर किस तरह भीख मांगते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे क्या हालात हैं? वो बस घर के हालात ही बताते हैं, फटे पुराने का। अरबियों से किस तरह बात करते हैं वो अरबियों से बात नहीं करते, बस रोड के पास बैठ जाते हैं। अरबी लोगों को हाथ पकड़ लेता है, कोई कुछ कर लेता है, वो मालूम हो जाता है ये काम वाले नहीं है, ये भीख वाले हैं। हाँ, तो वो अरबी देते हैं पैसे? देते हैं, ज़्यादातर देते हैं। देते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे भिखारी हैं उनमें पाकिस्तानियों का नाम आता है। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जब यहाँ से एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पूरा डेटा निकालना चाहिए कि ये वाकई काम करने के लिए जा रहे हैं या बेगिंग करने के लिए जा रहे हैं, मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए जा रहे हैं। तो आपने बाहर टाइम गुजारा है, किस कंट्री में आपने गुजारा है? आपने किस कंट्री में काम गुजारा है? सऊदी अरब के अंदर। तो आपने क्या काम किया सऊदी अरब के अंदर? टाइल मार्बल का। कितना टाइम गुजारा है? 3 साल, 3.5। आपके साथ जो इंडियन काम करते थे उनमें और आप में क्या फ़र्क था? उनमें फ़र्क ये था कि हमारी सैलरी जो थी 750 थी, उनकी 1200-1300 थी। देखें जी, कितना जुल्म वाली चीज़ है। देखें, ये भी इतनी मेहनत करते हैं जितने इंडियन करते हैं, तो क्यों इस तरह हमारे साथ जुल्म होते हैं पाकिस्तानियों के साथ? हर जगह पाकिस्तानियों को क्यों इंसाफ नहीं मिलते? ये गवर्नमेंट का काम है, वो आवाज़ उठाए। इतने अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और सऊदीया के, गल्फ़ कंट्री के अच्छे रिलेशन हैं, अभी क्यों इंडियन आगे जा रहे हैं? अभी नहीं रहे। दुख वाली बात है, दिल दुखता है बहुत ज़्यादा। वो ट्रेड में जाते हैं, हमारा जो पाकिस्तानी है वो लेबर में जाता है, ज़्यादा लेबर में जाते हैं। सही है। पाकिस्तानी जो भी जाता है वजह लेबर में जाता है। ये बंदा कहता है कि भाई साहब पाकिस्तानी ज्यादातर वहां पर बेकारी है, बंदा यूई से ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, जहरी बात है, इनका काम होता है सेफ्टी मेफ्टी से रिलेटेड, तो ये देखते रहते। कहता है कब्रिस्तान में जाके बैठ जाते हैं, अपने आप के कपड़े फटे हुए, अपने आप के कपड़े फाड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं कोई पुलिस वाला आते तो भाग जाते हैं, लेकिन कोई अरबी आते उसका हाथ पकड़ लेते, उसको भी पता लग जाता है कि भाई ये बेकारी है, यहाँ पे भीख मांगता है, तो उसको पैसे दे। यानी सोचो कि एक पाकिस्तानी खुद बोल रहा है कि भाई मैंने खुद वहां पर देखा कि पाकिस्तानी वहां पर बैठ के भीख मांग रहे हैं रोडों पर। ला अंदाजा पाकिस्तानी खुद अपने मुल्क का कह रहा है कि भाई ये देखा है ना अपनी आंखों से कि ये भिखारी भीख मांगते रहते हैं। अबे वो ना भाई इंडियन मांगता है, ना बांग्लादेशी मांगता है, ना और कोई मांगता है। इन्होंने अपना नाम बनाया भीख मांगने में। सोच रहा हूँ कि वो अच्छी पोस्टों पे ऊपर, और ऊपर से अगर सेम टू सेम पोस्ट है तो उनकी सैलरियां ज्यादा, उनका सब कुछ ज्यादा, और इधर हम पाकिस्तानियों को भाई सब कुछ देते ही नहीं। मतलब अगर 1000 हमारी सैलरी है तो वहां पर वही इंडियन और बंगाली की 1600-1700 रुपए। बिल्कुल, ये उधर काम दे ना इंडियन और बंगाली को, वो डंडा है मोदी जी देते हैं। लाला वही ना भाई वो साहब, ऐसा नहीं करते वही ना। और जिस तरह से जिससे पूछा गया, कोई सऊदी अरेबिया गया, कोई दुबई गया, कोई कतर गया, कोई इधर उधर गया, सारों ने यही बोला कि भाई जिधर भी इंडियन होता है उसकी सैलरी हमसे ज्यादा होती है। वो एजुकेट होता है वजह, तो उसे हुनर सीखा होता है, हर चीज होती है उसके पास। ये भी बात बोली, इसमें कोई शक की बात नहीं। कहते हैं कि उनमें एजुकेशन होती है, हम लोग एजुकेशन नहीं होते, हम हेल्पर में जाते हैं, इसलिए हमारी तनख्वाहें भी कम होती है। बिल्कुल, मजदूरी। भाई समझोगे, यानी अरब देशों में कब्जा ही भारतीयों ने किया हुआ है। ये अगर बात बोली जाए तो इस बात में कोई शक की बात ही नहीं होगी। अरब देश जो भी उठा लो, वजह कतर से ले जितने मुल्क भी हैं, इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। कसम से भाई, अगर ये इनके पास स्किल है, हुनर है, वही ना भाई, पूरी एजुकेशन, एक किस्म की भाई वर्कर्स की आर्मी बैठी हुई है। और उनको भी पता है कि भाई अगर हमने इनको तनख्वाह सही नहीं लगे, अगर ये अपने देश में चले गए, क्योंकि भारत तो सुपर पावर बन रहा है, अगर ये अपने देश में चले गए तो हमारा क्या होगा? हमारा तो पूरे देश बैठ जाएंगे। और हम पाकिस्तानी क्या वहां पर जाके उखाड़ते हैं बेकारी हम लोग। बिल्कुल, अरबों को खड़ा करने वकाले वाले कौन? इंडियन लोग हैं, इंडिया नहीं है ना, वजह हर चीज काम कर रहे हैं। जिस देश के लोग वहां पर जाके भीख मांगते हैं, मतलब पुलिस आने पे देखते हैं भाई पुलिस आई है, वो भाग जाते हैं। ये देख कब्रिस्तानों के पास डेरे लगाए हुए इन्होंने।
پھٹے پہ کپڑے پہن لیتی نہیں تو بھیک مانگتے نہیں. یہ حال ہے. ہاں نا, وہ بول رہا ہے حکومت کو چاہیے تو اس پہ توجہ دے. حکومت کو کیا چاہیے؟ عوام, حکومت خود کٹورا چاہ کے ان ملکوں کے پاس جاتی ہے تو پھر عوام کیا کرے؟ وہی نا, عوام کیا کرے؟ عوام تو کچھ نہیں کر سکتا. عوام تو کچھ نہیں کر. عوام بھی بولتی چلیے مانگ رہے تو ہم بھی مانگتے ہیں. تو یار آپ کی کیا تھاٹ ہے بھائی صاحب, جو عرب دیشوں میں بھارتیوں کی اتنی زیادہ پیز ہے پاکستانیوں سے؟ ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے تو بائے.